सांगा. पुढे मीरा भाईंदर में हत्या काही लोकांनी सुधारणार आहात की जेलमध्ये जाणार आहात? चुकी झाली आहे मान्य करता? चुकी झाली आहे मान्य करता का? हे तुम्ही ऍडव्होकेट नसताना तुम्ही तुमच्या पॅनलवरचे म्हणून त्यांना निवडणूक घ्यायला त्या ठिकाणी निवडणूक अधिकारी म्हणून तुम्ही नेमलं, हे चुकी आहे की खरं आहे? ऍडव्होकेट रिया मानकर आहे साहेब. आणि तुमच्याविषयी एवढ्या तक्रारी आहेत आम्हाला देवका, ते सर्वसामान्य बिचारा मध्यमवर्गीय माणूस, गरीब माणूस तुमच्याकडे मोठ्या आशेने येत असतो. कितीतरी तुम्ही सोसायटीला चुकीचे निर्णय दिले आहे. कोण आला पाहिजे, एक कव्हर दिलं की लाव रजिस्ट्रार लाव तिथे, हे काय नाही हिअरिंग वगैरे मला दाखवा ना, कुठे हिअरिंग घेतली आहे तुम्ही? त्यांना पेपर नोटीस नसताना ते 79 हे करायला जातात. टेंडर नाही निघाला, पेपर नोटीस नाही निघाली, तरी 79 हे करायला माणसं जातात, इथून जातात ना. अशा चुकीचे निर्णय घेतात. याद राखा, बघा आम्हाला जास्त पुढे जायचं नाही, नाहीतर आजच्या आज आम्ही जर दोघांनी ठरवलं तर तुम्हाला आजच्या आज घरी बसू शकतो. लक्षात घ्या, आम्हाला आजपासून 31 मार्च झाला, आजपासूनच तुम्ही सर्वसामान्य जनतेला जर न्याय दिला नाही तर तुम्हाला घरी नाही, पोलिसांच्या कोठडीमध्ये बसवेल. आम्ही दोघं मिळून तुम्हाला एवढं या ठिकाणी सांगतो. आजपासून याच्यानंतर जर तुम्ही अशा पद्धतीने चुकीच्या ऑर्डरने सर्वसामान्य जनतेला जर त्रास देण्याचा प्रयत्न केला, बघा मी सत्ताधारी पक्षाचा आमदार असेल तरी मी काही करू शकतो. लक्षात घ्या, तुमचा मान सन्मान ठेवतो. आमच्या स्टाईलने आम्हाला आंदोलन करायला लावू नका. नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बाउंड्री इंडिया टीवी. इस समय हम है रजिस्टर ऑफिस उप निबंधक कार्यालय में. आज मीरा भाईंदर के दोनों आमदार प्रताप सरनाइक और आमदार गीता जैन ने यहाँ पे छापा मारा, क्योंकि उनको काफ़ी सारी शिकायतें आई थी मीरा भाईंदर कई सोसाइटियों से कि यहाँ के जो अधिकारी है अपना मनमानी कर रहे हैं. एक नहीं कई सारी कहा जाए तो हेयरिंग की बात हो, जिसे गवर्नमेंट अपॉइंट की है वो तो कभी नहीं आता, लेकिन उसका रिलेटिव आता है. उप निबंधक कार्यालय में जो कार्यालय जिन्हें अपॉइंट किया गया है वो तो रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं प्राइवेट, यानी कि इनके नीचे काम करने वाले जिनको अधिकार भी नहीं है, वो प्राइवेट फाइलों को टच करते हैं, कंप्यूटर को छूते हैं, जबकि ऐसा कानूनन करना जुर्म है. ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी शिकंजा कसा जाना चाहिए. लेकिन उसके बावजूद आज प्रताप सरनाइक और गीता जैन ने इन सभी को आज माफ़ी दिया है और कहा है चेतावनी भरे लहजे में कि आज तो हम आपको माफ़ करते हैं, लेकिन अगर हमें अब शिकायत आई तो आप घर ही नहीं बल्कि सलाखों के पीछे होंगे. आखिर उन्होंने क्या क्या कहा, चलिए देखते हैं. भाईंदर शहर के जागरूक पत्रकारों का हम दोनों विधायक के तौर पे हम आपका अभिनंदन करते हैं और आपको सही में कहते हैं कि आपके जैसे सिटी न्यूज हो या दबंग खबरें हो, कोई भी आप लोग जो हिसाब से घर घर में जाके अगर गलत कहाँ पे होता है तो वो बातें हम तक अगर लोक प्रतिनिधि के तौर पे आके हमारे पास लेके आते हो और हमारे ओर से अगर तुरंत एक्शन होता है तो आपका भी उतना ही अभिनंदन होना चाहिए. आप भी उतने अभिनंदन के पात्र हो जितने के हम है. मीरा भाईंदर शहर में 6000 से ज़्यादा सोसाइटीज़ है. बहुत सारे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने हमारे पास लोक प्रतिनिधि के तौर पे कंप्लेंट की थी. कुछ लोग 146 के मेरे पास आए थे, 145 के हमारी बहन गीता जैन के पास गए थे. तो बहुत सारे लोगों की ऐसी कंप्लेंट थी कि हमें वहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है, बल्कि बिल्डरों के साथ मिलजुल के या सोसाइटी के कुछ लोगों के साथ जो पैसा खर्चा करके न्याय लेने की विकत लेने की कोशिश करते हैं उनको न्याय मिलता है. तो ऐसी कंप्लेंट मेरे पास और गीता जी के पास आने के बाद हम आज यहाँ पे उपनिबंधक के कार्यालय में आए. देवकाते नाम के जो अधिकारी यहाँ पे 3 साल से है, तो उनके कार्यालय में आने के बाद हमें ये जानकारी मिली कि खाली 3 अधिकारी जो है शासन के हैं और 4 जो कर्मचारी बैठे हैं शासन के कर्मचारी के तौर पे कुर्सी पे बैठे हैं वो डुप्लीकेट लोग हैं. उनका पगार कहाँ से देते हैं, कैसे देते हैं पता नहीं चला, मगर कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि देवकाते साहब अपने जेब से देते हैं. इसका मतलब है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पे होता है. गोर गरीब जनता जो बेचारे झगड़ा करते रहती है अपने न्याय के लिए, तो उनको न्याय नहीं मिलता है, बल्कि बिल्डरों को न्याय मिलता है. और रश्मि बिल्डर का एक केस दिखा है जो रिफ्यूजी एरिया को भी फ्लैट ओनर के तौर पे उन्होंने मंजूरी दे दी. तो ऐसी बहुत सारे कंप्लेंट्स है कि देवकाते साहब के खिलाफ. और वो एक एडवोकेट है, वो पैनल पे है
मगर उसका पिताजी जाके वहाँ पे सोसाइटी के लोगों की हियरिंग अगर लेता है तो ये क्या चल रहा है मुझे पता नहीं चला। ऐसी तो घटनाएं बहुत कम जगह पे होती है और ये पूरा भ्रष्टाचार का कुरन यहाँ पे है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। राज्य शासन के माध्यम से जो चीज़ें चलती है उसके ऊपर ही अमल होनी चाहिए। फर्जीवाड़ा करके अगर कोई पैसा लेके अगर हियरिंग लेता है, कोई तीसरा ही आदमी जाके बैठ के वो जगह पे अगर गलती से अगर कुछ व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए और शासन ने नियुक्त कर दिए पैनल के लोगों के माध्यम से ही काम होना चाहिए। देखिए, आज छापा मारा तो आपने देखा 3 ऐसे लोग वहाँ काम कर रहे थे। एक्चुअली तो उन पे गुना भी बनता है, वो सरकारी कचहरी में आके उनके टेबल पे बैठ के काम कर रहे हैं। तो हम अब अगर वो नहीं सुधरे तो दोबारा हमारी दोनों की तरफ से उन पे गुना दाखिल होगा और शायद उनको जेल की हवा भी खानी पड़े। जानकर को अपॉइंट किया गया और वो मेरे घर पे आता है खुद लेटर लेके। आप ये देखिए, इसमें इतना गलती है ना। 2021 का है ये डेट, मतलब 2 साल पहले ऑर्डर पास करा इन्होंने आज की तारीख में 2023 में। ऊपर इनकी सिग्नेचर भी नहीं है और ना ही ये, और सोसाइटी का नाम भी गलत लिखा हुआ है, नर्मदा पैराडाइज है, जबकि नाम श्री नर्मदा पैराडाइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि आप जब हियरिंग लेते हो, आर्ग्यूमेंट लेते हो, हम सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। मैं खुद एडवोकेट हूँ, इतना परेशान होते हैं हम एडवोकेट भी इतने परेशान होते हैं कि सही चीज को हमें प्रूव करना, साबित करना बड़ा मुश्किल है। हमारे पास एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो जिनके 2-2, 3-3 फ्लैट है, जो जबरदस्ती करते हैं, दम दाटी करते हैं, उनको यहाँ पे सपोर्ट दिया जाता है। और रमेश मानकर जो है और वो पूरा ये रैकेट चलाते हैं। और उनकी जो लड़की है एडवोकेट है, वो भी रिया मानकर, उनके थ्रू वो ये सारा चलाते हैं। और वो कुछ नहीं करती है, वो रमेश मानकर के थ्रू ही सारे इलेक्शन, सारी प्रोसीडिंग, सारी चीजें उन्हीं के थ्रू होती है।